नंद बाबा को वसुदेव जी महाराज ने कहा, अरे नंद बाबा, आप आपके इकलौते बालक को इस प्रकार छोड़ के आए हो। अरे जब से इस कंस को माया ने आकाशवाणी के रूप में कहा कि तुम्हें मारने वाला अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, तभी से ये कंस नवजात बालकों को मारने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। बस ऐसा कहा ना, तो नंद बाबा की आज चाल ढीली हो गई। वसुदेव जी महाराज को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद वसुदेव जी महाराज को प्रणाम करने के बाद नंद बाबा चलने लगे। आहा, अब जब नंद बाबा चलने लगे ना महाराज, तो उसी समय जब नंद बाबा चल रहे थे, आहा, जब नंद बाबा चल रहे थे ना, तो आज जब तक नंद बाबा पहुंचे नहीं, उससे पहले ही बाल गातनी पूतना अनेक बालकों को विष भरा वस्तन पान कराकर सीधा नंद भवन में पहुंच गई। और नंद भवन में पहुंचने के बाद सज्जनों, श्राद्धे भैया, इसकी बढ़ाओ, इसकी कम नहीं करनी है। श्राद्धे हाँ, श्राद्धे तो बाल गातनी पूतना अनेक बालकों को मारते हुए नंद भवन में आकर सीधा नंद रानी यशोदा रानी को कहा, अरे बहन राम राम। कहा कि राम राम। तब जब ऐसा कहा कि अरे बहन राम राम, तब उसी समय आज यशोदा रानी ने सोचा कि अरे हमारी कोई बहन होगी, मेरी कोई माँ, मेरी फुफेरी बहन। अरे बहन रुको, मैं तुम्हारे लिए जलपान का प्रबंध करूं। तो जलपान का प्रबंध करने के लिए आज जलपान का प्रबंध करने के लिए यशोदा रानी भीतर गई। कन्हैया बाहर ही पालने में लेटे हुए थे। तो बस पूतना भगवान को जो ही उठाने लगी सज्जनों, और इधर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद क्यों करी? भगवान ने मन ही मन सोचा, ही भगवान मेरे 24 अवतार है, और 24 अवतार में 2 ही अवतार मेरे मुख्य हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। पर योग से दोनों ही अवतार में मुझे सबसे पहले एक स्त्री को ही मारना पड़ा। राम अवतार में ताड़का आ गई और कृष्ण अवतार में मौसी जी आ गए। और जब यूं कहा कि बस भगवान ने आंख बंद करी है। एक संत का बहुत सुंदर भाव है, मानो भगवान ने आंख बंद करी ना, इसका एक कारण और भी है। मानो भगवान मनी मन गणेश जी महाराज को याद कर रहे हैं कि धर्म की संस्थापना करने के लिए आया हूं, तो चलो श्री गणेशाय नमः कर लूं। और एक संत का बहुत सुंदर भाव है, मानो भगवान ने आंख बंद इसलिए करी है कि भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं। तो मानो भगवान ने भक्त को आश्वस्त करके कह दिया कि घबराओ मत, तुम सबका रखवाला मैं हूं। बस आज यहां ये संकट आया है, इसका भी एक कारण है, आध्यात्मिक कारण है सज्जनों। नंद जीव है, यशोदा रानी बुद्धि है। नंद बाबा अभी कन्हैया के पास नहीं है, और मैया यशोदा पास थी, वो भीतर चली गई। जब तक जीव और बुद्धि परमात्मा के पास होती है, तब तक संकट नहीं आता है। और जीव और बुद्धि जब परमात्मा से परे हो जाती है, तब जाकर जीवन में संकट आता है साहब। उठाया कन्हैया को, विष भरा हुआ स्तनपान पूतना कराने लगी। भगवान विष के साथ साथ पूतना की प्राणों का पान करने लगे। 6 दिन के कन्हैया थे, आज 7वें दिन पूतना आई ना, तो आज पूतना का जी घबराने लगा और कह दिया, मुंच मुंच, अरे छोड़ छोड़ छोड़। इतने में 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, ओ मौसी जी, हमारी का आदत है, हमें पकड़ना तो आता है पर छोड़ना नहीं आता है। ये कन्हैया की आदत है। ये ठाकुर जी जो सामने बैठे हुए टेढ़े हैं, याद रखना, टेढ़ी चीज कोई भीतर आएगी नहीं, और आ गई ना भैया तो वो वापस बाहर
जाएगी नहीं, क्योंकि कन्हैया बिल्कुल टेढ़े हैं साहब। कहते हैं जिसे प्रेत और भूत लग जाए उससे छूटना आसान है, पर जिसको नंद का पूत लग जाए ना भैया, उससे छूटना आसान नहीं है। दुनिया के जो पागल होते हैं ना, उनका इलाज आगरा के पागल खाने में हो सकता है, पर भैया जो कन्हैया के प्रेम में एक बार पागल हो जाए, उसका इलाज कहीं नहीं हो सकता। पहली चीज है, ये कन्हैया ऐसे हैं भीतर आएंगे नहीं, और सच्ची मानिएगा एक बार अगर भीतर आ गए ना, मीराबाई के जीवन में आ गए, तो मीराबाई भी गाने लगी क्या कि पग घुंघरू बांध मीरा नाच रे। आहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आहा, जय जय। तुझसे एक बार अगर ये धन मिल जाए ना भैया, तो कहना ही क्या। आहा, यहाँ पर पूतना का जब जी घबराया, भगवान ने पूतना का थोड़ा सा गला दबाया, और आज पूतना का उद्धार मेरे गोविंद ने किया है। बोली पूतना उद्धारक भगवान की जय। आहा, पूतना जब गिरी तो वास्तविक स्वरूप में आ गई थी। पूतना का शरीर यहाँ बताया गया है भागवत के भीतर। कहीं संत जन कहते हैं कि पूतना का हाथ जहां गिरा ना, वो हाथ रस हो गया, पर यहाँ पूतना का शरीर 6 कोस का है, माने 18 किलोमीटर लंबा पूतना का शरीर है। अब सोचो, 18 किलोमीटर लंबा पूतना का शरीर है, तो यहाँ जब ऐसी स्थिति बनी ना, पूतना का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, तो उसके अलग अलग टुकड़े किए गए। कन्हैया को जब उतारा गया, कन्हैया के नाम से ही नजर उतारी गई। देखिए, बच्चों को नजर लगती है ना, तो आप बच्चों को नजर उतारते समय अगर कभी नजर लगे, क्योंकि बालकों को नजर लगती है और ये अपना भाव है, तो अगर बालकों को अगर नजर लगे तो आप मोर पंख से 3 बार भगवान का ये नाम लेकर उसकी नजर उतारिए, लाला को कभी नजर ही नहीं लगेगी। पहला, ओम गोविंदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम केशवाय नमः। इस प्रकार से बालक की नजर अगर भगवान के नाम को लेकर मोर पंख से उतारी जाए, तो निश्चित लाला को कभी नजर नहीं लगेगी, ऐसा बताया गया है। आहा, उसी समय सज्जनों, आहा, जब पूतना के टुकड़े टुकड़े किए गए, हे परीक्षित, पूतना की चिता को जब आग लगाई गई ना, उस समय पूतना के शरीर से सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने कहा, इतनी बाल गातनी है, उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, ये सुगंध क्यों निकली?
हे परीक्षित, तुम क्या कह रहे हो? सुगंध और दुर्गंध को लेकर बैठे हो। मेरे भगवान तो इतने दयालु है कि जो पूतना मारने के लिए आई ना, भगवान ने सोचा भले मारने के लिए आई है पर काम तो एक माँ का ही कर रही है। हे परीक्षित, भगवान ने पूतना को वही गति प्रदान कर दी जो सैकड़ों वर्षों के बाद माता यशोदा को मिलने वाली थी।